नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज जनवरी का अंतिम दिन है और आप देख रहे हैं कि पिछले 2 महीना से ज्यादा किसान आंदोलन चल रहा है। किसान अपनी वाजिब मांगों को लेकर ऐतिहासिक तरीके से लड़ रहा है और इस अहंकारी सरकार के खिलाफ कि भाई हमारी बात मान लो और किसानों पे भला करने का जहमत ना उठाओ, हमको हमारी हाल पे हमारी तरह चलने दो, हमारी खेती को बर्बाद मत करो। अमूमन तो सरकार को किसानों से बात करके उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने जो किया, बातें की, अपनी शर्तों पे बातें की, नहीं मानेंगे इस शर्त पे बात की और तीनों कृषि कानून जिसको किसान काले कानून कह रहे हैं उसको किसानों पे थोपने पे लगी है। यहां तक बातें आप देख रहे हैं, ये भाई जेन्युइन सी बात है। अब मसला इससे ऊपर का जो खड़ा हो गया, किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि हमारी बात डेमोक्रेटिक तरीके से हम मांग उठा रहे हैं, शांतिपूर्ण धरने पे हैं, हमारी बात मान लीजिए। सरकार उनकी बात नहीं मान रही है और बेईमानी, लुच्चई और तिकड़म करके पूरे देश में किसानों को बदनाम करके, किसान आंदोलन को बदनाम करके इस आंदोलन को तोड़ देना चाहती है। आप जरा सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक मूवमेंट, इतने बड़े मूवमेंट को सरकार जिस तरीके से निपटना चाह रही है, किसी भी एंगल से ये सही है। एक स्कूल के टीचर को, अगर स्कूल के प्रबंधक को निकालना है तो कह दे भाई कल से तुम मत आओ, हम तुम्हारे को यहां नहीं रखेंगे, अपनी दूसरी नौकरी ढूंढ लो। उसके बजाय वो उसके बैग में गांजा रख दे रहा है और पुलिस बुला के पकड़वा दे रहा है कि हमारा ये टीचर साला गांजा बेचता था स्कूल में, बच्चों को गलत लत लगा रहा है, इसको जेल भेजो, और ये कह के निकाल दे। ये व्यवहार है सरकार का। सुनने में आया, देखा आप सबने कि भाजपा का एक समूह उनके विधायक के नेतृत्व में किसान आंदोलन पे जाता है, किसानों पे पत्थर बरसाता है, उनके तंबू उखाड़ता है और किसान उसके बावजूद भी शांत है। हम जैसे लोगों से अगर पूछिए, मन तो यह करता है कि फिर किसानों को भी खड़ा हो जाना चाहिए और जहां भी भाजपा के समर्थित लोग दिखे डंडे से उनका इलाज कर देना चाहिए, लेकिन किसान नहीं कर रहे हैं ऐसा, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। किसान यूनियन के बारे में हम लोग जब ट्रेनों में आते जाते देखते थे, हमारे यहां से आते जाते थे, तो लोग बड़े बड़े लठ उनके हाथ में होते थे और वो लठ जो बंदूक की बेंत से मजबूत होते हैं। किसान अगर चाहे तो मोदी, अमित शाह जी, आपकी ये फौजी टुकड़ी और आपके भाजपाई गुंडे उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। शुक्र मनाइए कि किसान शांतिपूर्ण धरने पे है, लेकिन बेइज्जती और बेहयाई की हद मत करिए। और कुछ लोग जो किसान आंदोलन में कमियां और गलतियां खोज रहे हैं, जो सरकार को अभी भी दूध का धुला और मोदी जी जो कर रहे हैं बढ़िया ही कर रहे हैं, वो जरा अपने आंख कान खोल लें। जिस लुच्चई के साथ हमको ये शब्द कहना पड़ रहा है और हम मुतमईन हैं, हमको लग रहा है कि यही सही शब्द है, जिस लुच्चई और बेहयाई के साथ सरकार किसानों से पेश आ रही है, ये भारतीय इतिहास का काला अध्याय है। ये हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत जी, राकेश टिकैत जी ने अपने उस बहादुराना अंदाज से किसान आंदोलन की, किसानों के जज्बे की और अपने सवालों की लाज बचाई है। टिकैत साहब के 2 बूंद आंसुओं ने किस तरह से साबित कर दिया कि किस तरह से आंसू, 2 बूंद आंसू भी समंदर बन सकता है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया पश्चिम के किसान दोस्तों को। हम आह्वान करते हैं, अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पूर्वी यूपी के लोग भी निकलें, किसान आंदोलन के साथ खड़े हों। पूरा देश आज किसानों के साथ खड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सरकार, अमित शाह और मोदी जी अपनी तुच्छ सोच के तहत किसानों के साथ जो खेल कर रहे हैं
उससे परत दर परत सरकार नंगी होती चली जा रही है। और इस खेल में हमारे योगी जी भी शामिल हैं, उनकी पुलिस भी शामिल है। सबका जवाब लिया जाएगा। किसान आंदोलन को सलाम, किसान आंदोलन को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आपने अहंकारी सरकार की परतें उधेड़नी शुरू कर दी है। लड़ाई चल रही है, लड़ाई आप जीतेंगे। हम सब आपके साथ हैं। नमस्कार।